Good morning, my dear students. Today the date is 2nd of November 2018 and it is the first day of our Diwali celebration, Dhanteras. I wish you all a very happy Dhanteras. I know Diwali vacation is going on, but at least half an hour daily you need to study because we have limited time, right? And today we are going to start our new chapter, money and credit. In this Diwali vacation of 7 days, we will complete explanation part of this chapter, and when we will meet again after the vacation, the class explanation will be there so that you can ask me the questions, right? देखिए, मनी एंड क्रेडिट इट इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ एज यू नो, फॉर CG बोर्ड स्टूडेंट्स क्लास 10 दिस चैप्टर इज 18. देखिए, स्टार्ट करने के पहले आपको मैं एक बात इसमें शेयर करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, ऑल वी स्टडी, इट इज़ रिलेटेड विथ आवर डे टू डे नॉलेज एंड इट इज़ वेरी essential, is necessary, importance to understand all these things. चाहे कोई पढ़ाई किया हो ना किया हो, इम्पोर्टेंस नहीं है. हर किसी को ये सब चीज़ जानना चाहिए. अवेयरनेस और विजडम, समझदार बनो, जैसे मैं कहता हूँ. जैसे कि आज की डेट में अगर किसी को ये नहीं मालूम कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, RBI क्या होता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, राइट, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका. इससे आपका हाई स्कूल एग्जामिनेशन का और पढ़ाई का संबंध नहीं है. ठीक है, इसको आप अभी पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन हमेशा आपको मैं सजेशन दूंगा हर किसी को कि आप नॉलेज के लिए पढ़िए, सबसे फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सब कुछ स्टार्ट होता है, राइट. किसी को अगर आज की डेट में RBI क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा है ना, सिंपल सा नॉलेज है जो आपके डे टू डे काम आता है. उसको जब तक आप नहीं समझोगे, लाइफ विल बी वेरी इजी फॉर यू. अगर आप समझ गए तो नाउ लेट्स स्टार्ट. धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट, एकदम धीरे से. आई होप दिस चैप्टर आल्सो विल हैव एटलीस्ट 5 to 6 पार्ट. मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख. मनी एंड क्रेडिट. देखिए, द फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन, द चेंजिंग नेचर ऑफ मनी. मुद्रा का बदलता स्वरूप. देखिए, चेंजिंग नेचर ऑफ मनी, मनी को ही मुद्रा कहते हैं. पहले भी मैंने कहा इंटरप्रिटेशन. द चेंजिंग नेचर ऑफ मनी, मुद्रा का बदलता स्वरूप. वी नीड मनी इन आवर डेली लाइफ्स. हमारे दैनिक जीवन में हमें रुपयों और पैसों की आवश्यकता होती है. आई होप यू पीपल हैव ओपन योर बुक, पेज नंबर 249. चलिए, पेन और पेंसिल से पढ़ के पढ़िएगा मेरे साथ, राइट. पुस्तक को, बुक ओपन कीजिएगा. वी नीड मनी इन आवर डेली लाइफ्स. हमारे दैनिक जीवन में हमें रुपयों और पैसों की आवश्यकता होती है. मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वी नीड आर बॉट यूजिंग मनी. इनसे हम लेन देन करते हैं. और क्या होता है, जहाँ हम इन रुपयों से आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, राइट. गुड्स एंड सर्विसेज यानी आवश्यकता और सेवाएं. वी पे पीपल फॉर दीज गुड्स एंड सर्विसेज. वहीं हम लोगों को उनकी दी गई वस्तुओं और सेवाओं के बदले में भुगतान भी करते हैं. द मनी वी पे, रुपीस एंड पैसा, इज नोन एज करेंसी. और यही रुपए पैसे मुद्रा है. द मनी वी पे, रुपी एंड पैसा इज नोन एज करेंसी. यही रुपए पैसे मुद्रा है. फॉर मैनी अदर परचेसेस वी मे पे यूजिंग बैंक डिपॉजिट्स. इस प्रकार और मनी फैसिलिटेट्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस. इसी प्रकार मुद्रा हमारे
सभी वित्तीय लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। मनी फैसिलिटेट्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस, यानी मुद्रा या मनी करेंसी हमारे सभी वित्तीय लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। द नेचर ऑफ मनी हैज इवॉल्व ओवर द ईयर्स, मुद्रा का स्वरूप बदलता रहा है। द नेचर ऑफ मनी हैज इवॉल्व ओवर द ईयर्स, यानी मुद्रा का स्वरूप बदलता रहा है। वी लर्न अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द हिस्ट्री चैप्टर्स, और हमने इतिहास के अध्यायों में लेन देन के लिए धातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ा है। वी सॉ हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज टू कीप दिस मनी सेफ एंड सिक्योर, और धातुओं को सुरक्षित रखना अपने आप में एक कठिन कार्य था। देयर वॉज, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमेशा चोरी का भय बना रहता था। देयर वॉज ऑलवेज द फियर ऑफ रॉबरी, यानी चोरी, व्हेन टेकिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रेडिंग was not easy because facilities for weighing were not always available, और व्यापार के लिए हर बार तौलने की सुगम व्यवस्था नहीं थी। Some of these problems were resolved when coins began to be used, और बाद में कुछ समस्याओं का समाधान सिक्कों के चलन से हुआ। Coins gave exact measurements, coins gave exact measurements, यानी सिक्कों में तौल निश्चित होती थी। Their value was certified and ensured by the prestige and reputation of the kings who issued them, as you can see in the following illustration। और जैसे मैंने कहा, सिक्कों में तौल निश्चित होती थी और उनको प्रमाणित करने के पीछे राजाओं की प्रतिष्ठा और पहचान होती थी। नाउ यू कैन सी सम फिगर रिलेटेड टू इट। सिल्वर बीइंग वेड इन द मिंट, यानी मिंट यानी टकसाल में चांदी तौलते हुए। कॉइन्स बीइंग कट, यानी सिक्के काटे जा रहे हैं। कॉइन्स बीइंग स्टैम्प्ड, यानी सिक्कों पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। दिस फिगर 18.2 illustrates traders would bring silver and get their coins made in the mint. This would be used by them for trading, यानी कि व्यापारी टकसाल जाकर सिक्के बनवाते थे और फिर इनका उपयोग व्यापार में करते थे। Now, metal coins soon began to be widely used as money, यानी धातु के सिक्कों के रूप में मुद्रा का प्रचलन व्यापक हो गया। But although coins made exchange easier, there were some problems. सिक्कों के रूप में मुद्रा के चलने पर सरलता के साथ इसमें कुछ खामियां भी आने लगी। Coins used in business and trade had to be tested to ensure their authenticity, यानी सिक्कों की शुद्धता की जांच करने पर जांच करना पड़ा उनकी शुद्धता के लिए हर बार। लेकिन क्या हुआ? बट माल प्रैक्टिसेस सच एज स्क्रैचिंग, chipping would result in small differences in weight, और जैसे कि मैंने कहा, सिक्कों के रूप में मुद्रा के चलने पर इसमें सरलता के साथ कुछ खामियां भी आने लगी। सिक्कों की शुद्धता की जांच करने पर हर जांच में इसमें खुरचने, छिलने और इसके भार में कमी के कारण व्यापारीगण इसकी शुद्धता और भार पर संदेह करने लगे। Over time, this inevitably raised doubts about their purity, जैसे मैंने कहा कि
शुद्धता की जांच करने पर हर जांच में व्यापारीगण इसकी शुद्धता और भार पर संदेह करने लगे। शुद्धता पर सम पीपल आल्सो बिगेन टू प्रोड्यूस क्वाइंस विथ एडल्ट्रेटेड मेटल, और कुछ लोगों ने क्या किया, सिक्कों में मिलावटी धातुओं का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। टू प्रिवेंट सच माल प्रैक्टिसेस एंड डिस्क्रिपेंसीज, यानी discrepancies, greater security measures were used in minting coins, और इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए सिक्कों के निर्माण व आकार में सुरक्षात्मक उपाय किए जाने लगे। फॉर एग्जाम्पल, द लेयर ऑफ मेटल ऑन द आउटर रीम ऑफ द coins was made thicker to prevent tapering, जैसे सिक्कों की बाहरी गोलाई की परतें मोटी की जाने लगी। नाउ इन फिगर 18.3 अ गोल्ड कॉइन यूज्ड इन इंडिया, भारत में सोने के सिक्के। एंड फिगर 18.4 यू कैन सी इट इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ एन इंडियन कॉइन मिंटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश कालीन भारतीय सिक्का। एज ट्रेड एक्सपांडेड, न्यू प्रॉब्लम्स सरफेस्ड, यानी व्यापार के बढ़ने के साथ साथ कुछ नई समस्याएं आने लगी। When buying goods, traders would have to pay only with coins that were authorized and used in that region. सामान खरीदने के लिए उन्हीं सिक्कों की ज़रूरत होती थी जो उस क्षेत्र में स्वीकार्य हो और चलते हो। Each region had its own authorized coins, यानी हर क्षेत्र में अलग अलग सिक्के चलते थे। Traders therefore felt the need to exchange coins in every region they traded. व्यापारियों की लेन देन के लिए एक तरह के सिक्कों को दूसरे में बदलने की ज़रूरत होने लगी। Thus, coin exchange became a business in its own right. इस तरह एक को दूसरे में बदलना अपने आप में एक कारोबार बन गया। Indian traders came up with their own solution to the exchange problem, which did not require carting loads of coins from one place to another. भारत में व्यापारियों ने इस समस्या का एक हल निकाला। इससे उन्हें हर बार सिक्कों के ढेर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाने पड़ते। They wrote a hundi, a special letter to pay the bearer for the city where they purchased their goods. जिस शहर में उन्हें चीज़ें खरीदनी होती उस जगह के लिए एक हुंडी लिखवा लेते। And here you can see an example of a hundi. The hundi in figure 18.5, right? Here in 18.5, the hundi in figure 18.5 is an example. दीवान शेर अली ऑफ कपूरथला हैज टू गो टू दिल्ली टू बाय गुड्स। अब इस उदाहरण में कपूरथला के दीवान शेर अली को दिल्ली जाना था। ही डिपॉजिट्स ₹4,000 with Mirjamal Mangni Ram, a money exchange trader in Kapurthala. मिर्जामल मंगनी राम जो पैसों का कारोबार करते थे, उनकी एक गद्दी ऑफिस दिल्ली में भी थी। देखिए मंगनी राम also has an office in Delhi, right? He writes a letter, a hundi, to his accountant there to give Sher Ali ₹4,000 when he reaches Delhi. Sher Ali uses the money in Delhi to buy goods. अब क्या हुआ, ये उदाहरण में
कपूरथला के दीवान शेर अली को दिल्ली जाना था। मिर्जा मल मगनीराम जो पैसों का कारोबार करते थे, उनकी एक ऑफिस दिल्ली में भी थी। दीवान शेर अली ने कपूरथला में मिर्जा मल मगनीराम के यहाँ 4000 रुपीज़ जमा किए और मिर्जा मल ने दिल्ली में अपने मुनीम या अकाउंटेंट को पत्र लिखा कि वे दिल्ली में दीवान शेर अली को वहाँ चलने वाले 4000 रुपये अदा करें, और दिल्ली में रुपए लेकर उन्होंने अपनी खरीदारी कर ली। यही तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। द हुंडी इन फिगर 18.5 इज एन एग्जाम्पल, उदाहरण है। अब जैसे आपको मैंने समझाया सेम उसी को देखिए। इन दिस एग्जाम्पल दीवान शेर अली ऑफ कपूरथला हैज टू गो टू दिल्ली to buy goods. He deposits rupees 4000 with Mirza Mal Magniram, a money exchange trader in Kapurthala. Magniram also has an office in Delhi. He writes a letter, a hundi, to his accountant there to give Sher Ali rupees 4000. When he reaches Delhi, Sher Ali uses the money in Delhi to buy goods. So we see in this example how the spread of trade led to new forms of money being used in practice. इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार बढ़ने के साथ ही मुद्रा के नए स्वरूप भी चलन में आने लगे। In this way, paper money began to come into use. और इस प्रकार पत्र मुद्रा या पेपर करेंसी या पेपर मनी का चलन भी प्रारंभ हो गया। अ सिमिलर डेवलपमेंट ऑफ पेपर मनी कैन बी सीन इन द सर्कुलेशन ऑफ रिसीट्स अमंग ट्रेडर्स। और जो सराफा व्यापारी थे उनके द्वारा रखे गए सोने या चांदी की रसीदें भी प्रमाणित मानी जाने लगी। These receipts issued by ज्वेलर्स, अभी आपको मैंने कहा कि सिमिलर डेवलपमेंट में क्या है कि these receipts issued by ज्वेलर्स began to be accepted as secure guarantees that jewelers would return the gold or silver on production of the receipts। यानी सराफा व्यापारी द्वारा रखे गए सोने या चांदी की रसीदें प्रमाणिक माने जाने लगी, क्योंकि ये उन्हें सुरक्षित रखते और मांगने पर लोगों को उनका सोना या चांदी वापस मिल जाता। Thus, trust in jewelers grew and traders then began accepting promissory notes or receipts issued by ज्वेलर्स एज लेजिटिमेट मनी फॉर कैरिंग आउट देयर ट्रेड डील्स। इस प्रकार विश्वास बनता गया और व्यापारी आपसी लेन देन के लिए सराफा व्यापारी द्वारा दिए गए वचन पत्र, ठीक है, रिसिप्ट यूज्ड बाय ज्वेलर्स, सराफा व्यापारी द्वारा दिए गए वचन पत्र यानी notes or receipts used by jewelers के आधार पर सौदों को स्वीकार करने लगे। In this way, an initial banking system managed by jewelers or sarafs evolved that was widely accepted। इस तरह शुरुआती बैंक बनने लगे और उनकी स्वीकार्यता भी व्यापक रूप से बढ़ने लगी। Hence, a trust built up around the use of receipts as paper money। इसके साथ ही पत्र मुद्रा में विश्वास भी गहरा होता गया। So, my dear beautiful students, this is the first part of this lesson, currency and credit। This is sufficient for this video lesson. In the next video lesson, we will continue with the second portion of this lesson, second part,
द नेचर ऑफ मनी इन द मॉडर्न एज, यानी आधुनिक समय में मुद्रा या मनी के स्वरूप. In the next video part we will study, and I recommend you in this holiday also you complete your assignment of the October assignment you have got. You will complete it and daily read and study, right? We will continue the lessons. So till then, goodbye to you.